इधर हमको एक क्वेश्चन मिला हुआ है जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया है हमने। ओके, मतलब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर है। सो एनसीईआरटी के अंदर हर क्वेश्चन ही बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चलिए ट्राई करते हैं इसे सॉल्व करने की। तो पहले हमको क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है हमको, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डज नॉट एग्जिबिट फैगोसाइटिक एक्टिविटी। ओके, चलिए देखते हैं फैगोसाइटिक एक्टिविटी मतलब क्या होता है। चलिए पहले हम ये समझते हैं कि फैगोसाइटिक एक्टिविटी मतलब क्या होता है। सपोज ये कुछ एंटीजन है जो हमारे शरीर के अंदर घुस चुका है। हाँ, अब हम हमारे बॉडी क्या चाहते हैं, इन चीज़ों को क्या चाहते हैं, निकालने या फिर मारने की कोशिश करेगा। लेकिन कैसे करेगा, किसके सहारे करेगा? तो इस एंटीजन और डिजीज कॉजिंग पैथोजन जो है, इसको मारने के लिए हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है और ये सब चीज़ें वर्क करती है एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। ओके, तो चलिए समझते हैं फैगोसाइटोसिस प्रोसेस कैसे होता है। ओके, रुकिए मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ पहले। सपोज ये एक पैथोजन है जो हमारे बॉडी के अंदर आया है। ओके, तो अब क्या करेगा, कुछ स्पेसिफिक कुछ सेल है और सेल टाइप है जो क्या करेगा, इसको मारने की कोशिश करेगा। चलिए फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी को समझते हैं। पहले क्या करेगा, इसको सराउंडिंग इसको क्या करेगा, पहले कुछ सेल उसी के अंदर ले लेगा उसको। हाँ, कैसे लेगा, तो गाइज क्या बोल रहे थे हम कि पहले पहले उस एंटीजन को क्या करेंगे, हमारे बॉडी के कुछ सेल खा लेंगे या फिर उस खुद के अंदर समा लेंगे। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको, रुके थोड़ा काली चेंज कर लेते हैं हम। उसके बाद क्या करेंगे, चार ही साइड से इसको चारों एंजाइम के थ्रू डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके, फिर पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन करेक्ट होता है। अगर हम इधर देखते हैं तो फैगोसाइटिक एक्टिविटी दिखाती है, मोनोसाइट भी दिखाती है। रुकिए थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। इधर जो देख पा रहे हैं हम, मोनोसाइट भी दिखाते हैं, न्यूट्रोफिल भी दिखाते हैं, मैक्रोफेज भी दिखाता है, लेकिन बेसोफिल नहीं दिखाता। ओके, बेसोफिल का काम क्या है, हेपारिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन ईटीसी सीक्रेट करना। ओके, तो गाइज हमने आंसर ढूंढ निकाला, आंसर है नंबर 2। ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। वन ऑफ द, रुकिए जरा, हाँ तो सही है। वन ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑब्जर्व इन पीपल इन्फेक्टेड विथ डेंगू फीवर। तो चलिए देखते हैं डेंगू क्या है। डेंगू डेंगू एक फीवर है जो स्प्रेड करता है एडिस एडिस मस्क्यूटो। ओके, एंड ये बहुत फैटल डिजीज़ है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही डेंस पॉपुलेटेड कंट्री। सो ये बहुत ही अफेक्ट करता है इंडिया की पॉपुलेशन को। ओके, गाँव में तो ये एक मतलब क्या कह सकते हैं हम, बहुत सारे इंसान मारे जाते हैं इस डेंगू के चक्कर में। ओके, तो चलिए देखते हैं इधर डेंगू डेंगू होने के बाद क्या होता है। डेंगू क्या करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ये चुन चुन कर
जो प्लेटलेट्स है जो उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो इधर हमको क्या मिल रहा है, आंसर क्या मिल रहा है इधर अगर हम देखते हैं तो सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन आरबीसी काउंट। सो ये नहीं होगा। सिग्निफिकेंट इंक्रीज डब्ल्यूबीसी डिक्रीज डब्ल्यूबीसी ये भी नहीं होगा। सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट एंड दूसरा हमको जो मिल रहा है इधर सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट। सो ये भी नहीं होगा। तो इधर हमको आंसर जो मिल रहा है वो मिल रहा है नंबर 3। क्या मिल रहा है हमको, नंबर 3। सो अगर आपको समझ आए तो लाइक कर देना और प्यारा सा एक कमेंट भी कर देना, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना। एंड इसी तरह अगर वेरी इजी ट्रिक्स के साथ अगर नीट क्रैक करना चाहते हैं तो प्लीज़ जुड़े रहना हमारे साथ एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। क्योंकि अगर देखो बच्चों, अगर फैमिली बड़ा हो जाए तो हमको आसान होगा और भी फैकल्टी या फिर और भी चीज़ें करने के लिए। अब हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज एंड बहुत सारी चीज़ें आपके लिए वेटिंग लिस्ट में है। देखिए बच्चों, ये आपके हाथ में है कि आप अगर हमें सपोर्ट करोगे, अगर आप हमें अगर अच्छी तरीके से सपोर्ट करोगे तो हम और भी चीज़ें ला सकते हैं। वरना हमारे बस की बात नहीं है यार कि और भी इफोर्ट दे सके। ओके, तो जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करना, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम और भी चीज़ ला सकते हैं, और ये चीज़ें आपके ही बेनिफिट में आएगा। और इन फ्यूचर वी वांट टू वेरी वेरी